हेलो एवरीवन। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम में व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 238 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Following is the balance sheet of Messrs. Rane, Kane and Mane as on 31st March 2019. हमें बैलेंस शीट दिया गया है. Let us read what has been given below. Due to the inability to pay the creditors, the firm is dissolved. Kane and Mane cannot pay anything. Rane can contribute only 3,000 from his private estate. तो ये क्या हो गया? तीनों के तीनों पार्टनर्स यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गए. Alright. Stock realized 30,000, debtors realized 32 and furniture is sold. Realization expenses amounted to 6,000. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. ठीक है? Now as we know, when all the partners are insolvent, हम क्या करते हैं? सारे जो outside liabilities है, उनके हम अलग से ledger accounts बनाते हैं. We are not going to transfer them to the realization account. Why? बिकॉज हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है दैट हम सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके. और लाइबिलिटीज जितने भी पे ऑफ कर देंगे उसके बाद उनके अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. सो नाउ वी विल गो टू द बैलेंस शीट और सारे एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे. सो लेट अस सी एसेट्स में क्या क्या है. फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक. सो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. To sundry assets, $6,000, $40,000 and $48,000. कितना है टोटल? $94,000. ऑलराइट, आगे कैश में बैलेंस है 2,000 का, तो यहां पे लिख देंगे कैश अकाउंट में बैलेंस 2,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड कैपिटल के डेबिट साइड पे है माने का 20,000. नाउ प्लीज रिमेंबर, एसेट साइड पे है मतलब डेबिट बैलेंस है 20,000. तो कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं माने के और यहां पे लिख देंगे 20,000 डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट, ओके. एंड लाइबिलिटी साइड पे क्या है देखो, राने एंड काने है 10 and 6, तो यहां पे लिख देंगे राने काने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आगे क्या है? क्रेडिटर्स है 80,000. क्रेडिटर्स के अकाउंट में चलते हैं और यहां पे लिख लेंगे 80,000 by balance brought down. and रानी's loan account है बच्चों. now please remember, रानी कौन है यहाँ पे? he is not an outsider. रानी is a partner in the business. अगर मेरे पास outsiders को ही पे करने के लिए पैसा नहीं है तो मैं जो मेरा पार्टनर है उसके लोन को पे करने का तो सवाल ही नहीं आता. तो ये जो रानी का लोन अकाउंट है बच्चों, इसके पेमेंट की कोई भी गुंजाइश नहीं है. तो हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट दिखाएंगे और जो बैलेंस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू रानेज अकाउंट. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट एन आउटसाइडर. आउटसाइड लाइबिलिटी है नहीं, तो इसे पेमेंट की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है. सो 20,000 जो बैलेंस है अभी तो मैं लिख लेती हूं यहाँ पे लेजर अकाउंट में 20,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू रीपे. That is why I am transferring this balance to Rane's capital account. Remember, और फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेफिशिएंसी में चला जाएगा. तो ये 20,000 आया, यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया. एंड राने के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहां पे लिख देंगे 20,000 बाय राने's लोन अकाउंट. Is this clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ही इज नॉट एन आउटसाइडर. वी कैन नॉट पे हिम एनी अमाउंट अनलेस एंड अंटिल वी रीपे ऑल द
outsiders. और यहाँ पे because all the partners are insolvent, we will not be able to repay all the outsiders, right? So यहाँ we have transferred the balance to the partners capital account. ठीक है? Now let us see what has been given. Rane can contribute 3,000 from his private estate. मतलब 3,000 रुपए राणे से मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राणे 3,000. सो बैंक में चलते हैं, यहां पे हम लिख लेंगे 3,000 टू राणे, और राणे के अकाउंट में चलते हैं. सी एंश्योर दैट यू आर राइटिंग इन द करेक्ट कॉलम 3,000 बाय कैश अकाउंट. ओके, नेक्स्ट स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर्स 32 एंड फर्नीचर 2,000. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो बाय बैंक अकाउंट टोटल क्या है? 30 प्लस 32 प्लस 2, 30,000 प्लस 32,000 प्लस 2,000, दिस इज 64,000. ओके, तुरंत बच्चों सेकेंड इफेक्ट देना है. ऑलवेज रिमेंबर, सारे एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे. तो हम जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में, कैश अकाउंट है यहाँ पे, एंड दिस 64,000 आई एम गोइंग टू राइट हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000. राइट? सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट में जाएंगे और यहां पे हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. राइट? अब क्या करेंगे? अब पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन. दिस इज 1 लाख, यहाँ पे है 64,000, तो बैलेंस बचा 36,000. दिस इज माय रियलाइजेशन लॉस व्हिच आई हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हियर? देखिए, कुछ भी नहीं दिया गया, so राणे, काने एंड माने will share this loss equally. So 12,000 each. राणे, काने एंड माने 12,000 each. और तुरंत कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. गेटिंग इट? अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब बैंक अकाउंट में चलते हैं. क्या बैलेंस है? लेट अस फाइंड आउट. जो भी बैलेंस होगा, व्हाट डू वी डू? वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं जो आउटसाइडर्स की है, प्रपोर्शनेटली पे ऑफ होता है. सो नाउ लेट अस सी यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटीज क्या क्या है. सी यहाँ पे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, देयर इज नो अदर आउटसाइड लाइबिलिटी. तो जो भी बैंक में बैलेंस बचेगा हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देंगे. तो लेट अस सी बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? 69,000. 69,000. The balance is 63,000. This will be paid to the creditors. तो यहां पे आ जाएगा by creditors account. Are you getting this? हमने क्या किया? हमारे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा रहता है बच्चों, when all the partners are insolvent, we transfer that to the outside liabilities proportionately. यहाँ पे हमारे पास 2 liabilities है. कौन से? Sundry creditors and Rane's loan account. But Rane is our partner. तो ये outside liability नहीं होती है. इसलिए राणे के लोन अकाउंट को हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया राणे के कैपिटल में और लोन अकाउंट क्लोज कर दिया. अब बचता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी हियर, राइट? तो इसीलिए जो भी बैलेंस बचा था हमारे पास हमने पे ऑफ कर दिया क्रेडिटर्स को. तो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में 63,000 टू कैश. और जो बैलेंस है वो कितना है? देखो 80,000. दिस इज 80. तो बैलेंस इज 17,000. क्या करेंगे इसका? अभी पेमेंट तो होने नहीं वाला, तो अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं?
डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करके, सो डेफिशिएंसी अकाउंट को मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया और तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में. Here I am going to write down 17,000 by creditors. Is this clear? Because this is an important adjustment जहां पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में बच्चों. ओके, सो ये डेफिशिएंसी अकाउंट नया है हमारे लिए. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज कैपिटल अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट में चलते हैं वन बाय वन. वी विल लुक एट ऑल द पार्टनर्स अकाउंट्स. सबसे पहले राणे के अकाउंट में देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस. देखो यहाँ पे 33,000 टोटल आ रही है क्रेडिट साइड की, तो मैं यहाँ 33 लिख देती हूँ. बट डेबिट साइड में सिर्फ 12,000 है, तो जो बचा है दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट. दिस इज हाउ माय पार्टनर्स अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड. तो कितना आ रहा है बैलेंस? 21,000. तुरंत, डोंट वेट, तुरंत डेफिशिएंसी अकाउंट में चलो और 21,000 क्रेडिट में लिख दो. ओके, बहुत बार हम सोचते हैं, रुकते हैं, सारे एक बार कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, फिर लिखेंगे एंड देन कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हम लिखना. सो प्लीज डोंट डू दैट. वन बाय वन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन तुरंत सेकेंड इफेक्ट दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय राणे. ऑलराइट, अब दोनों पार्टनर्स देखते हैं, काने और माने. काने में मुझे दिख रहा है डेबिट साइड की टोटल 12,000 है, मैंने 12,000 यहाँ पे लिख लिया. क्रेडिट साइड पे देयर इज ओनली 6,000. दैट मींस देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ 6,000 ऑन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी के डेबिट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 6,000 टू काने. एंड लास्ट माने के अकाउंट में देयर इज अ टोटल ऑन द डेबिट साइड ऑफ 32,000. क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, दैट मींस पूरा के पूरा 32,000 इज द डेफिशिएंसी और 32,000 विल ट्रांसफर टू आवर डेफिशिएंसी अकाउंट टू माने. एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, यहाँ पे मेरे अकाउंट्स की टोटल टैली हो जाएगी. दिस इज 38,000 एंड दिस इज ऑल्सो 38,000. गेटिंग इट? आई होप ये बहुत अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों. अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कंसीडर हिटिंग द सुपर थैंक्स बटन एंड जाते जाते अपने उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिए जिससे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं ऐसे प्रॉब्लम से डर लगता है. बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स बच्चों. ओके, यहाँ पे हम बहुत हाइप जनरेट कर देते हैं दैट ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर यू फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव शोन यू देन आपको ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ही इजी जाएंगे बच्चों. आई हैव एंश्योर्ड दैट एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू शो योर सपोर्ट बाय हिटिंग द सुपर थैंक्स बटन and also go through the home page of the channel and check out the lectures of economics as well. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.